दोस्तों ये आप लोगों के साथ मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऑपरेशन ऑन सेट्स ठीक हो गए। यूनियन ऑफ सेट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइन एज ए यूनियन बी बराबर है। ये इसका जो फॉर्म है ये आप लोगों के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फॉर्म है और ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का। ये आप लोगों के पास टेस्ट में दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ए यूनियन बी है या ए इंटरसेक्शन बी है। तो आप लोगों ने इसे लाजमी याद रखना है अपने पास, ठीक हो गया है। इसी तरह आपके पास इफ़ ए बी सी डी बी बी सी डी ई एफ देन ए यूनियन बी बराबर है ए बी सी डी ई एफ के, ठीक है। तो दोनों जो होते हैं वो ए वाले एलिमेंट बी एक्स में होते हैं और बी वाले एलिमेंट बी एक्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का बी। ये जो एक्स हैं ये ए का भी मेंबर होते हैं और बी के भी मेंबर होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर है बी का। इसका मतलब यह है कि ये जो x है ये a का भी मेंबर है और b का भी मेंबर है। इसमें एक शर्त रखी गई है और की, ठीक है, कि x a का मेंबर है और x b का भी मेंबर है। तो इंटरसेक्शन में हम वो चीज़ लेते हैं जो दोनों में कॉमन आती है, तो इसलिए इसमें एंड आता है और इसमें आर आता है। आर का मतलब ये है कि इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, मतलब b का भी हो सकता है और a का भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ सेट में आप लोगों के लिए ये वाला साइन आ सकता है कि a मनफी b, ये पिछले टेस्ट में आया था कि आप लोगों के पास x सच दैट x मेंबर है a का एंड x नहीं है मेंबर a का। तो ये किस चीज़ का फॉर्म है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास x a का मेंबर होगा तो ये a मनफी b होगा। अगर x b का मेंबर है और आगे लिखा है एंड x मेंबर नहीं है a का तो वो b मनफी a होगा। तो इसको ज़रा जहन में रखें और आपने ये भी जहन में रखना है कि a कॉम्प्लीमेंट को हम a बराबर है a के ऊपर ये जो प्राइम का निशान है बराबर है a की पावर c, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इसे भी a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और a की पावर c इसका मतलब भी a कॉम्प्लीमेंट है। आपने ये याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि a मनफी b बराबर नहीं है b मनफी a का, सो द आर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आर्डर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपसे जब पूछा जाए कि a मनफी b क्या बराबर है b मनफी a का, तो ये b मनफी a के बराबर नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो a कॉम्प्लीमेंट u मनफी a, तो ये x सच दैट x मेंबर है u का एंड x मेंबर है नहीं है a का, ठीक हो गया ना। जब आपसे a कॉम्प्लीमेंट का पूछा जाए तो इसका मतलब है कि u मनफी a, तो इसमें आपके पास आ जाएगा x सच दैट x मेंबर है u का एंड x मेंबर नहीं है a का, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर u में आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाता है, a में आपके पास 4 5 आ जाता है। देन a कॉम्प्लीमेंट बराबर है u मनफी a के, तो 1 2 3 आ जाता है, 1 2 एंड 3। तो ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और ये जो आपके पास है ये x मेंबर होगा u का और x मेंबर नहीं हो a का। तो इसमें कुछ ये तरीक़ाकार आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये चारों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन चारों चीज़ों को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अगले टेस्टों में ये चीज़ें 100% आ सकती हैं, आपने इन चीज़ों को ज़हन नशीन करके याद करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।